जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 14 देखेंगे, जो कि 100 जीके जीएस का कंप्लीट क्वेश्चन होगा। ठीक है, यदि बिहार दरोगा का वैकेंसी आ जाता है तो इसमें हम आपका 10 क्वेश्चन करेंट का और 5 क्वेश्चन मैथ का इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल जीके जीएस देख लेते हैं, क्योंकि जब दरोगा का आएगा तो उसमें हम करेंट का सेट करेंगे और करेंट जो डालेंगे ये आपका सब का सब रहेगा, नया वाला करेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली जो दरोगा का सेट डालते हैं उसका डिस्कशन आप देख सकें। यदि आप इसका टेस्ट पहले नहीं दिए हैं तो आप टेलीग्राम के लिंक दिया हुआ नीचे पीडीएफ पे डाउनलोड करके उसको एक क्वेश्चन का ओएमआर शीट में सो टेस्ट दीजिएगा और फिर मिलाइएगा, देखिएगा जीके जीएस के 100 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो सबसे ज़्यादा जो ऋग्वेद सूक्त समर्पित है ये आपको इंद्र को समर्पित है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। ऋग्वेद के चारों वेद में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। इसमें 2028 सूक्त की चर्चा किए गए हैं। इसमें जो देखेंगे तो 250 सूक्त है, यानी 250 सूक्त ये आपका इंद्र को समर्पित है। इंद्र को ही आकाशीय देवता का प्रमुख देवता भी कहा जाता है। ये तूफान और मेघ का देवता भी के नाम से भी जाने जाते हैं। अब आता है अग्नि। अग्नि जो होता है मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता का काम करता है, और इसके लिए 200 सूक्त का चर्चा किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था। तो शिल्पाधिकारम का जो लेखक था ये था इंगलू। ठीक है, शिल्पाधिकारम था संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसे क्या कहा जाता है, संगम काल का जो महत्वपूर्ण काव्य कहा जाता है। ऐसे हम जानते हैं महाकाव्य क्या इतना है, 2 है। कौन कौन, रामायण और महाभारत। ठीक है, यदि संगम कालीन काव्य महाकाव्य की जो दिया गया है, इसको दिया गया है शिल्पाधिकारम का, और इसकी रचना जो क्या है इंग्लो के द्वारा इसकी रचना किया गया है। इस देखेंगे, इस लेखक का महान चोल नरेश कारिकाल का पुत्र इग्लो आदिल था। यह बहुत यथार्थवादी ग्रंथ है। इसमें पुहार और कावेरी पत्तनम के धनाती व्यापारी पुत्र कोवलम एवं उसकी सुंदर पर आभासी पत्नी कन्नी के संबंध में बहुत ही दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। तो कामरूप में वैष्णव धर्म को जो लोकप्रिय बनाया वो बनाया शंकर देव के द्वारा। ठीक है, कामरूप प्राचीन नाम किसका है, तो प्राचीन नाम ये असम का है। ठीक, ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल ही आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह कौन था। तो झील का जो निर्माण करवाया था यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि का अंकन में शक संबंध का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष क्या होगा। तो देखिए, शक संबंध जो होता है ना, वो शक संबंध कब स्टार्ट हुआ था, तो 78 ईस्वी में शक संबंध स्टार्ट किया गया था। यदि 556 दिया गया है तो 556 में से यदि हम 78 इसमें और जोड़ देंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी इसका आंसर 634 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृति गुहाओं एक साथ विद्यमान है। तो हिंदू धर्म के और बौद्ध धर्म के एवं जैन धर्म के जो शैलकृति है ये एक साथ ये आपका महाराष्ट्र के एलोरा गुफा में। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। अजंता गुफा पूछे तो अजंता गुफा में सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। पाल वंश के शासक थे और पाल वंश के जो स्थापना है ये आपका गोपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कौन हो जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी
पत्नी जो है बाज या बाध्या हो, यानी बच्चा नहीं दे सकता है। तो ये जो कहा गया था आपका, जो अकबर के द्वारा परमिशन दिया गया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। तो इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इसके समकालीन जो भारत के राजा था वो था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह कौन था? तो ये जो था आपका, ये हरि विजय सूरी था। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बादशाह के दरबार में, बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे, जैन धर्म के स्वावलंबी थे। नेक्स्ट आता है, अधोलिखित युग में से कौन सा एक जो है सुमेलित है? तो इसमें से एक सुमेलित है, ये देखेंगे तो पहला जो दिया हुआ है 1839 में सतारा का विलय, ये जो है गलत है। 1848 में पंजाब का विलय, ये भी गलत है। और 1856 में अवध का विलय, ये यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। जबकि 1855 में झांसी का विलय, ये भी गलत दिया हुआ है। तो आप देखेंगे जो यहाँ पे दिया है, तो सतारा का विलय जो हुआ था, ये हुआ था आपका 1848 में। ठीक, उसके बाद आता है पंजाब का विलय। तो पंजाब का विलय इसमें नहीं दिया हुआ है। जबकि झांसी का विलय देखेंगे तो ये हो जाएगा 1853 में। और एक दिया हुआ है अवध, अवध का विलय इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ये दो को याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बेलूथम्पी जो थे अंग्रेजों के विरुद्ध, ये आपका मैसूर से जो है विद्रोह किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। एक में दिया है संघ और दूसरे साथ दिया है संस्थापक। तो इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे तो एक का दिया हुआ है कौन सा, रिवोल्ट ग्रुप। तो इसका जो संस्थापक था ये आपका सूर्यसेन था। वहीं देखेंगे तो हिंदुस्तान रिपब्लिक, इसका जो था राम प्रसाद बिस्मिल था। यहाँ पे इसका आंसर ए होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा। सॉरी, पंजाब जो है ना, पंजाब नौ सभा, ये होगा भगत सिंह के द्वारा। और जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो होगा, ये होगा चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का जो शुरुआत है किसके द्वारा किया गया था? तो ये जानते होंगे, श्याम कृष्ण वर्मा जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। और कब किया था? तो ये आपका 1905 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाहौर षड्यंत्र मामले के परिणति किसकी जो है फांसी से हुई थी? यानी फांसी की सजा दे दिया था लाहौर षड्यंत्र में। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? तो ये सुखदेव और राजगुरु शामिल थे। तो ये दोनों को फांसी की सजा मिला था। तो यहाँ पे आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयत्नों के फल था? तो मुंबई में महिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया गया था, ये आपका D.K. कर्वे के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो गांधी जी के विरुद्ध में जो निंदा प्रस्ताव था, ये किया था डॉक्टर मुंजे के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। देखेंगे, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसके परिणति जो था चौरा चौरी के बाद जो गांधी जी ने बंद में इसको अनाउंस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारत राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो ये देखेंगे ये किसके बाद बना था? तो स्वदेशी आंदोलन के बाद बना था। स्वदेशी आंदोलन किसके बाद आया था? तो ये बंग भंग, इसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है, जो 1905 में आया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कांग्रेस पर अनुनयन, विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो ये लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए पत्रिका की एक सूची दी गई है और उनसे किनका संबंध एनी बेसेंट से था, ये आपको चुनना है। तो एनी बेसेंट का जो संबंध होता है, ये आपका न्यू इंडिया और कॉमन बिल से है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। यहाँ पे इसका आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए कुछ स्थानों पर सूची दी गई है
उनका नाम उल्लेख कीजिए। और भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारों की स्थापना की गई, तो इसमें चूज करना है जो भारत छोड़ो के समय में जो समांतर की स्थापना किया गया था। एक तो बलिया में किया गया था और दूसरा सतारा में। तो इस तरह से ए और 2 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दल दिया है और दूसरे तरफ इसके संस्थापक का नाम दिया है। तो ये देखेंगे तो आज़ाद मुस्लिम लीग जो है इसका स्थापना अल्लाह बख्श के द्वारा किया गया था, ठीक है। दूसरा है खाकसार पार्टी जो है ये आपका अल्लाह मशरिकी के द्वारा किया गया था। खुदाए खिदमतगार जो है ये अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था। और कृषक प्रजा पार्टी जो है ये आपका फजूल हक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो ये देखेंगे तो खिलाफत आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अली बंधुओं के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो इसका आंसर 1 का 2 हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और बाद में एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी महात्मा गांधी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका हो जाएगा अब सविनय आंदोलन सीमांत गांधी, यहाँ पर महात्मा गांधी होना चाहिए। अब भारत छोड़ो आंदोलन में नाना पाटिल ने भाग लिया था। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां विध्वंस घाटी से होकर बहती है। तो ये दोनों देखिए यहाँ दिया हुआ है और इसका आंसर हम देखेंगे इसके व्याख्या में कौन सा सही है। तो ये देखेंगे तो दोनों सही है, परंतु 1 और 2 का व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में कहवा की खेती सर्वाधिक में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो कहवा की खेती होता है यह आपका कर्नाटक के क्षेत्र में होता है, कॉफ़ी के लिए होता है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो कौशल जो है यह आपका मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। भिंडी में पीत वर्ण सीरा की बीमारी होती है। तो भिंडी में पीत वर्ण जो एक सीरा है वो किस बीमारी का नाम है? तो ये देखेंगे ये हो जाएगा सफ़ेद मक्खी से होता है ये बीमारी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सेब के फल में लाली का कारण होता है। तो सेब के फल में जो लाली का कारण होता है ये होता है एंथ्रोसाइनिन, ये याद रखिएगा। लाइकोपिन जो होता है ये टमाटर का लाल रंग जो होता है, ये टमाटर का लाल रंग जो होता है ना ये होता है लाइकोपिन के कारण, ठीक है। कैरोटीन जो होता है गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे स्पंजी टिश्यू या स्पंज ऊतक एक ऐसे गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति की निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह कौन है? तो ये प्रभावित जो हो रहा है ये हो रहा है अल्फासो आम। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए एक तरफ राज्य दिया है और उसमें जल शक्ति परियोजनाएं दिया है। तो जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो परियोजनाएं हैं ये आपका टिहरी परियोजना है, जो कि टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पे है, ठीक है। उसके बाद आता है कर्नाटक में आ जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। सलाल परियोजना चेनाब नदी पे है, चेनाब नदी पे सलाल परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में होगा, ठीक है। कर्नाटक में हो जाएगा साबरमती। महाराष्ट्र में हो जाएगा कोयना एक नदी है उसी पे है। और उत्तरांचल जो टिहरी नदी पे है टिहरी भाग्य परियोजना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? देखेंगे तो जम्मू कश्मीर सलाल 2, 3 और 1 4 यानी सी आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से एक सुमेलित नहीं है। तो ये देखना है धल्ली राजहरा ये लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। राख जो है तांबा के लिए और तांबा के लिए खेतरी भी है, ये याद रखेगा। उसके बाद नेल्लोर मैग्नीज के लिए ये यहाँ पर गलत दिया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और अमरकंटक जो होता है ये आपका बॉक्साइट के लिए होता है,
तो यहाँ पे इसका जो है आंसर सी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे बड़े कोयले भंडार पाए जाते हैं। तो भारत में जो सबसे कोयला का भंडार होता है यह आपका झारखंड में भंडारण है, लेकिन उत्पादन में चल जाएगा कोयला तो वो चल जाएगा छत्तीसगढ़। अब कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए, तो देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए तो तांबा जो है राजस्थान के खेतरी में स्थित है तांबा। वहीं देखेंगे गैस प्लांट ये आपका गुजरात के कोरबा में हो जाएगा। यही एल्युमिनियम देखेंगे, सॉरी गैस प्लांट हो जाएगा औरैया में, और एल्युमिनियम देखेंगे, एल्युमिनियम जो होगा ये कोरबा में होगा एल्युमिनियम, ठीक है, और पेट्रोलियम होगा तो कोची में हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मोनोजाइट पाया जाता है। तो भारत में मोनोजाइट कहाँ पाया जाता है ये देखेंगे तो केरल में पाया जाता है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से एक आपको बताना है सुमेलित नहीं है। हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग है, सही है। नासिक जो है पुणे, नासिक और पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50 सही है। वहीं देखेंगे तो दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग सही है। हैदराबाद और दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ये आपको गलत है। दक्षिणी मध्य का मुख्यालय हैदराबाद नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी 1 का 2, यानी ग्रह है यूरेनियम, उपग्रह है चंद्रमा, और पुच्छल तारा हो जाएगा हेली, और कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा मेराइन। नेक्स्ट देखते हैं, जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक समय पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति यमोत्तर पर वह होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूरब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त पतन की उपाधि मिली है। तो सबसे व्यस्त पतन जो है इसका उपाधि आपको मिला है न्यूयॉर्क को, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से एक सुमेलित नहीं है। ये देखेंगे डॉन्स जो है ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये गलत है। स्पीच शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये सही है। सेल्वा उष्ण कटिबंधीय है, ये भी सही है। और टोंगा शीतोष्ण कटिबंधीय, ये भी है। और डॉन्स भी हो जाएगा ना जो ये आपका शीतोष्ण हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के स्तरों और उनके अभिलक्षणों के सुमेलित में सही है। तो ये देखेंगे क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होते हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल होता है और इसमें जो होता है मौसम की घटनाएं पाई जाती है, ठीक है। समताप मंडल में ओजोन परत होता है, ये भी सही है, जो हमें पराबैंगनी किरण जो पृथ्वी पर आता है इससे सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ आयन मंडल, पृथ्वी के सतह की और परावर्तित रेडियो तरंगे, ये भी सही है। मध्य मंडल जो है ज्योति ध्रुव ज्योति, ये आप गलत है, यहाँ पे इसका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के अधिकतम दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो ये आपका मेघालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक घना बसा राज्य कौन है, तो बिहार है, सबसे ज़्यादा घना वाला राज्य है, जिसका कितना है 1106 प्रति किलोमीटर व्यक्ति है, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी साक्षरता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका केरल में, ठीक है। तो इस तरह से यदि सजाएंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है खासी एवं गारी भाषा बोलने वाले जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो मेघालय में खासी, गारो और जयंती, ये तीनों जो है जनजाति भी और भाषा भी बोली जाती है मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में देखेंगे तो राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, ये सम्मिलित है। राज्य के किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता नहीं है, ये गलत है। बाकी ये सही है, बाकी सारा जो है ये देखिएगा मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक गलत है, इसमें से एक गलत है, इसको चूज करना है। तो ये देखेंगे तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, गलत है, क्योंकि ये इसका जो संबंध है 51 अनुच्छेद 51 के ए में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग है, ये सही है।
भाग नहीं है, मतलब ये सही है। भारत के संविधान के भाग 4 में क में जो है कर्तव्य को जोड़ा गया, ये भी सही है। और यहाँ ये भी सही है, देख लेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो ये देखेंगे किसके शोषण के विरुद्ध में, तो यहाँ पर देखेंगे तो बच्चे और स्त्री, तो यहाँ पर इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 39 के बी तथा सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 के प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो ये जो देखेंगे 42वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में, उसमें ये परिवर्तन किया गया था। नेक्स्ट आता है, भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो अवसर की समानता जो देता है ये आपका अनुच्छेद 16 के ए और 16 के 2 में, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? ये जो है निलंबित जो नहीं हो सकता है, ये कौन कहता है? तो ये देखेंगे तो 20 और 21, यानी यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंस के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो ये रखा जा सकता है आपका 3 महीना तक, यहाँ पे इसका आंसर बी होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो ये 3 प्रकार के आपातकाल की प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो होनी चाहिए ये कम से कम 50 होना चाहिए, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो 249 संबंधी है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद के विधायी शक्ति से है, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है। तो उप प्रधानमंत्री का शब्द जो जगह संविधान के प्रावधानों से हटकर, क्योंकि भारतीय के संविधान में उप प्रधानमंत्री का चर्चा कहीं नहीं किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो ये जो करता है आपका अनुच्छेद, इसका देखेंगे अनुच्छेद हो जाएगा 137, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? तो ये जो लेता है निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं देखेंगे तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्र के अस्थायी निकाय के चुनाव में महिलाओं से, ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने का जो है आदेश दिया था? तो ये दिया था आपका चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। भारतीय संविधान का जो 79वां संविधान संशोधन जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो ये लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से जो है मानव विकास का सूचकांक का कौन एक हिस्सा नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक का जो एक हिस्सा नहीं है यह आपका स्वास्थ्य एवं पोषण जो है ये इसका हिस्सा नहीं है, जबकि प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा, सकल नाम निवेश एवं एनरोलमेंट दर, यानी ये तीनों है, जबकि पहला जो है स्वास्थ्य और पोषण ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण का हाल में अपनाया तरीका नहीं है? तो हाल में जो अपनाया गया तरीका नहीं है ये देखेंगे निपुणता विकास कार्यक्रम, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो हॉर्टिकल्चर जो है ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, जिसे हम बागवानी भी कहते हैं। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है?
तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है सर्वाधिक जमा धनराशि, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, तो भारत में कृषि आयकर जो है ये राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है, तो दांत जो विशेषज्ञ होता है वो अपना जो ऐना या शीशा रखता है वो रखता है नतोदर शीशा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो होता है क्या, जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है, तो खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो जो होता है वो आपका नतोदर दर्पण होता है, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे एक में द्रव क्रिस्टलों का सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग आंकिक प्रदर्शन में है। मोडेम एक ऐसी युक्ति है जो एक कंप्यूटर तथा एक फोन लाइन से जुड़ा है। दूसरा देखेंगे, सामुदायिक विज्ञान का जो है राष्ट्रीय संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। और चौथा जो दिया है, वर्जीनियस 70 वीडियो कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग की एक पद्धति है। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे तो 1 और 2 सही है, बाकी 3 और 4 जो है गलत है। नेक्स्ट कह रहा है एक बुलेट लंब रूप से ऊपर दागी जाती है, वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में T1 समय लेती है, वहां से जमीन तक पहुंचने में T2 समय लेती है, उस दिशा में निम्न में से क्या सही होगा। तो ये जो सही होगा आपको T1 बराबर T2। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाया जाता है वह वास्तव में होता है, कि वास्तव में क्या होता है, ऊर्जा का परिवर्तक होता है। यानी डायनेमो जो है सो यांत्रिक ऊर्जा को बिजली जो है करंट ऊर्जा में चेंज करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है, तो ये सबसे प्रयुक्त होगा ये टेलीफोन में होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उनके स्थानों पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है, ये क्या होगा, ये होगा अब जितना है उसका जो है चौथाई भाग रहेगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार जो है हर एक जगह पर क्या होता है, भार बदलते रहता है। ध्रुवों पर जो होगा सबसे अधिकतम होगा, लेकिन विषुवत रेखा पर जो है भार सबसे कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये जो किया जाता है पायरेथ्रम, ये याद रखिए क्वेश्चन बार बार आता है पायरेथ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ध्रुव पर्दे प्रायः किसकी वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, तो ये सबसे सूक्ष्म कण जो बना होता है टाइटेनियम ऑक्साइड का, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अधिक विषाक्त धातु प्रदूषित जो है ये हो जाएगा शीशा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिएगा जो पेट्रोल पंप सब पे जाइएगा तो वहाँ पे धुआं का गाड़ी सबके धुआं को चेक करता है, उस चेकिंग में शीशा का ही जो मात्रा है उसको चेकिंग करते रहता है। निम्नलिखित में से कार्यो बैंक में एक्ट C2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस समानतः प्रयोग होती है, तो ये जो होती है आपका नाइट्रोजन होती है, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोफोनिक्स क्या है, तो हाइड्रोफोनिक्स होता है जो देखेंगे तो मृदा विहीन पादप समर्थन, यानी बिना मृदा का जो पेड़ उपजाया जाता है उसको हम हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट देखते हैं, गैसेहॉल बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण होता है। भूतापीय ऊर्जा एवं एक अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा 1, 3 और 4 सही है, यानी गोबर गैस में जो है मीथेन होता है। 3 देखेंगे, भूतापीय ऊर्जा का एक अपारंपरिक स्रोत है, ये भी सही है। और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, यहाँ ये भी सही है। तो ये और ये सही है, बाकी गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है, तो जैव उर्वरक का स्रोत होगा ये हो जाएगा एजोला। वह पौधे जिन्हें समान तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होता है, तो वो किस चीज़ का धनी होता है, तो ये होता है आपका हाइड्रोकार्बन्स का, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा।
सॉरी यहाँ पे बी होगा, तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोकार्बन्स है और एक लिपिड्स होता है, तो यहाँ पे 2 और 4 हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुक्त फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है, यानी फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो ये जो होता है एथिलीन होता है। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है, वह जो होता है क्या होता है, वो गठिया होता है, या गॉट रोग भी इसे कहा जाता है। गठिया वंशानुगत विकार रक्त के यूरिया अम्ल को की वृद्धि से होता है, ठीक है, जो जोड़ों के निक्षेपण से होता है, और जोड़ों में जो है ये आपका सूजन उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन ए जो का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, यानी इसमें से देखेंगे तो विटामिन ए का जो प्राकृतिक स्रोत नहीं है ये आपका हो जाएगा आम जो हो जाएगा, ये आपका प्राकृतिक स्रोत नहीं है। बाद में कि दूध, गाजर, पपीता, जो हरी सब्जी, ये सब जो होता है आपका विटामिन ए का स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, तो कपास का जो रेशा होता है वो आपका बीज से प्राप्त होता है। भारत द्वारा अंटार्कटिक में हाल ही में निर्मित शोध स्टेशन, यानी शोध स्टेशन है, उसका नाम क्या है, तो ये भारतीय है, जो हाल ही में एस्टेब्लिश किया गया है। हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग किस कलर का होता है, तो ये आपके नारंगी कलर का होता है। यही होता है ब्लैक बॉक्स, जो प्लेन जो दुर्घटना कर जाता है तो उसके बाद जो मैसेज या कोई भी चीज़ इसमें जो है इकट्ठा रहता है डेटा के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वायुयान नहीं है, इसमें से एक जो देखेंगे ये आपका वायुयान नहीं है, तो ये देखेंगे जगुआर ये है, डोनियर 228 ये भी है, मिग 27M जो है ये है, जबकि सारथ BMP-2 ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न उत्पादनों में से किसके औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस जो है गैस उत्सर्जित नहीं होती है, ठीक है, तो गैस उत्सर्जित जो नहीं होगा ये आपका आधुनिक रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन नहीं है, तो देखेंगे लोरिया अरेराज है जो कि पश्चिमी चंपारण में, और लोरिया नंदनगढ़ ये पूर्वी चंपारण में है, और आपका देखेंगे तो रामपुरवा ये भी आपका पश्चिमी चंपारण में है, जबकि रुमेनदई जो है ये आपका नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी, तो विद्यापति ने अपने काव्य की जो रचना किया था यह आपका शिव सिंह की दरबार में। निम्नलिखित में से कौन एक ठीक सुमेलित है, इसमें से एक जो है ठीक सुमेलित है, बाकी के 3 जो है ये गलत दिया है, तो ये देखेंगे तो जयप्रकाश नारायण दरभंगा ये यहाँ पे सही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद सिवान के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य प्रशासन का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, तो ये जो आपका राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। पुराना बिहार कितनी प्रतिशत जमीन लेकर जो है झारखंड अलग हुआ था, तो ये आपका 45.85% भाग लेकर अलग हुआ था। बिहार प्रदेश में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में वन है, तो ये जो आपका है 7.1% भाग में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो तेल शोधन कारखाना बिहार में बरौनी में स्थित है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो पुरुषों की जनसंख्या की जो प्रतिशत है ये आपका 52.14% हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। जैन धर्मावलंबी का मुख्य तीर्थ स्थल है, तो जैन जो धर्मावलंबी है उसका मुख्य तीर्थ स्थल जो देखेंगे तो ये आपका पावापुरी और वैशाली दोनों होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो बिहार का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है ये पटना में मैनुअल हक स्टेडियम है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का जो डिस्कशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखिए बिहार दरोगा का जो है वैकेंसी आने ही वाला है, तो ये टेस्ट डेली दीजिए, यदि वैकेंसी आ जाता है तो मैं इसमें जो है इसमें इंक्लूड कर दूंगा मैथ का 5 क्वेश्चन और करेंट का 10 क्वेश्चन, ठीक है, करेंट का 10 क्वेश्चन। तो ये कंप्लीट जो है बिहार दरोगा का पैटर्न पे होगा, और देखिए बिहार दरोगा का जो पैटर्न है ये
सिलेबस में मे भी चेंज भी हो सकता है क्वेश्चन में, तो उस अनुसार से नया टेस्ट सीरीज चलाएंगे। तब तक के लिए जो है ये 100 क्वेश्चन का जीके और जीएस का टेस्ट दीजिए, इससे आपका जो है तैयारी का पता चलेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ जाके पहले टेस्ट दीजिए और फिर आप यहाँ से सोल्यूशन मिला लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।